ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 9 सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो इस चैप्टर का शीर्षक ही यही है, सृजन शक्ति। ब्रह्मा जी जैसा कैपेबल इंसान इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ब्रह्मा जी के आगे फेल हैं, जितने भी डॉक्टर हैं वो ब्रह्मा जी के आगे फेल हैं, क्योंकि ही इज द क्रिएटर। ये शरीर बनाने वाले वही इंजीनियर साहब हैं। जिस संसार में हम कई चीज़ें खोजने का प्रयास कर रहे हैं, कई सारे ग्रहों में हम अपने विमान भेजना चाह रहे हैं, रॉकेट भेजना चाह रहे हैं, देखने के लिए कि वहाँ जीवन है कि नहीं है, वहाँ पे हवा है कि नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, वहाँ पानी है कि नहीं है। लेकिन अभी कई जगह पर हम तो भेज ही नहीं सकते हैं, भेज ही नहीं पाएंगे हम कभी, ना उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम आसपास के ग्रहों में भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ तो कुछ सैटेलाइट से हम पिक्चर ले पा रहे हैं। सोचिए, ब्रह्मा जी नोज अबाउट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस यूनिवर्स, इज सुप्रीम क्रिएटर। लेकिन उस क्रिएटर के अंदर भी ये जो क्रिएटिविटी आई वो आई भगवान से। भगवान से वो प्रार्थना करते हैं इस क्रिएशन को करने से पहले। तो सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मादि द्वारा स्तुति। ब्रह्मोवाच ज्ञातसि मे अद्य शुचिरात ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम नान्यात्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम माया गुणा व्यतिकराद्य दुर्विभासी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। तो हमने पिछले अध्याय में बड़ा सुना था कि ब्रह्मा जी ने पहले खुद बड़ा प्रयास किया भगवान को समझने का, लेकिन भगवान को इस प्रकार से नहीं समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानति, भगवान को भगवान की कृपा द्वारा ही जान सकता है, जो भक्ति द्वारा मिलती है। तो कह रहे हैं कि इतनी वर्षों के बाद मैं आपको जान पाया। वो देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि आपको स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं, वो समझ नहीं पाते आपको। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं। सारे संसार का फोकस, बुद्धि लगनी चाहिए आपको समझने के लिए, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च है ही नहीं। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती है तो वह परम पूर्ण नहीं है, वो भ्रम है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हैं। भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी क्या है कि वो विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं है। वो जानते नहीं कि विराट जगत कैसे आया है, और उसके अलग अलग मत हैं। कोई कहता है बिग बैंग आया है, कोई कहता है नहीं जी बिग बैंग इज फॉल्स। इवन साइंटिस्ट के अंदर भी ये कोई यूनिफॉर्म वो नहीं है, कोई ये यूनैनिमस डिसीजन नहीं है कि बिग बैंग इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अलग अलग मत हैं, लेकिन कोई भी इसमें यथार्थ नहीं है। एकमात्र परम कारण विष्णु हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेज। दिस इज ये है जो हमें शास्त्रों से प्रमाणित रूप से हमें समझ में आता है। लेकिन संसार के लोगों की बड़ी नादानी है, वो जानते ही नहीं है कि ये इसका कारण क्या है। किसी मशीन का जब तक आप कारण नहीं जानेंगे तो उसको गलत इस्तेमाल करते रहेंगे। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि किसी क्या होते हैं वो माली, किसी माली को यदि आप हीरा दे दो और उसको मालूम ना हो कि ये हीरा है, वो जब उससे खुरपी भी लगाता है तो हीरा क्योंकि बड़ा ही ठोस पदार्थ है तो खुरपी के धार को तेज कर देता है। उसको बड़ा अच्छा लगता है, मैं रोज घास काटूंगा और हीरे से अपनी खुरपी को चमकाऊंगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि हीरे का मूल्य क्या है, ये वस्तु क्या है, इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जब तक हम यही नहीं जानेंगे कि इतनी बड़ी मशीनरी, ये ह्यूमन शरीर, ये पूरा यूनिवर्स, ये क्यों है, क्या कारण है, क्या पर्पस है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिस यूटिलाइज करते रहेंगे, जैसे कि वो माली मिस यूटिलाइज करता है। एक कंपनी के अंदर विजन और मिशन वगैरह को एम्प्लॉयज़ के खून में, रगों में डालने के लिए बड़ी मेहनत की जाती है। खास तौर पे जो सीनियर विंग है, डायरेक्टर्स हैं, दे शुड बी वेरी मच अवेयर कौन से प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना है,
किस मार्केट, कौन सी हमारी मार्केट है जहाँ पे हमें फोकस करना है। जब हमें यही नहीं पता कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, करना क्या है, क्या करेंगे उसमें। इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस ब्रह्मांड के बारे में हम जानते ही नहीं है कि ये विराट जगत बनाया क्यों है। हमें लगता है छोड़ो ना किस लिए बनाया है, डोंट वरी अबाउट इट। पैसा इकट्ठा करो, कार वार लो, घर वार बनाओ, विदाउट नोइंग कि ये सब झमेला बनाया क्यों है। क्यों संसार में एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं। हाँ, हम रोज देख रहे हैं, हमारे घर में भी कभी ना कभी किसी ना किसी की डेथ हुई। कोई ऐसा घर ही नहीं है संसार में जहाँ तक किसी की डेथ नहीं, मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है। कोई घर है ही नहीं ऐसा जहाँ डेथ ना हुई हो। हम्म? और हमने अपनी आंखों से भी बहुत सारी डेथ देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी इंसान सोच सोच नहीं रहा है। उसने कहा ठीक है, मरेंगे ना, नो प्रॉब्लम, मरने से पहले तो कुछ कर जाएं। बहुत शॉर्ट साइटेड हमारा हमारा इंटेलिजेंस है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस विराट जगत का क्या कारण है, हम उस कारण को नहीं जानते। यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कारण कौन है। वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य और ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, नहीं जानने का प्रयास करते कि ये कौन चित्रकार है। कोई पेंटिंग होती है तो पेंटिंग बनाने वाला कोई होता है। यदि पेंटिंग के नीचे लिखा होता है छोटा सा साइड में क्रिएटेड बाई, अगर उसमें नहीं लिखा है माना, तो हम क्या मानेंगे कि पेंटिंग अपने आप बन गई। अगर ये बोला जाए कि पेंटिंग अपने आप बन गई, आप मानेंगे उसको? नाम नहीं लिखा है उसमें, तो क्या फिर ये इसका मतलब ये है कि किसी ने बनाई नहीं है? बनाई है। तो यदि कोई पेंटिंग में बड़े बड़े पहाड़ और नारियल के पेड़ और सुंदर सा समुद्र बना देता है, नाम नहीं लिखता है, तो आप फिर भी कहेंगे कि ये पेंटिंग किसने बनाई, बहुत सुंदर बनाई। हाँ, और यदि आपके मन को भा गई तो आप उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसके पेंटर को। हाँ, तो उसी तरह से आपको क्वेश्चन ये आता है कि जिसने ये बनाई वो तो बनाई, लेकिन जिसको देख कर बनाई वो, व्हाट अबाउट दैट? जिसको देख करके बनाई गई, वो पर्वत, वो पानी, वो नारियल के पेड़, वो किसने, वो भी तो किसी ने बनाए होंगे। उसके बारे में हमारा विचार नहीं जाता। हम कहते हैं वाह क्या घड़ी है, कौन सी मेक है इसकी, कौन सी कंपनी ने घड़ी बनाई है। हुँ? लेकिन ये जो सूर्य देव की घड़ियाल चल रहा है, जो एग्जैक्टली टाइम पर जाते हैं और उसी के अनुसार हम अपनी घड़ियों को डालते हैं। सनसेट टाइम क्या है, सनराइज टाइम क्या है, सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले, सारा टाइम वगैरह मैनेजमेंट हम करते हैं। हाँ, वो घड़ी किसने बनाई है, वो काल किसने बनाया है, हु इज़ द मैन्युफैक्चरर, हु इज़ द डिज़ाइनर, तो ये चर्चा हम नहीं करते हैं। हाँ, तो हम खोजने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि क्या, कौन बनाने वाला है, कौन क्रिएटर है, कौन डिज़ाइनर है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मूर्ख मनुष्य, यहाँ पर बोला जा रहा है जो मूर्ख मनुष्य है, जो भगवान के परम सौंदर्य और ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा जा रहा है। हाँ, तो मूर्ख लोग हैं जो इंटेलिजेंस तो दिखा रहे हैं संसार में बहुत सारी, हाँ, लेकिन वास्तव में ये खोजने का प्रयास नहीं कर रहे कि ये बनाया किसने है, ये चांद, ये जिस जिस चीज़ को हम इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसका क्रिएटर कौन है। तो यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना इसको। हाँ, आगे चलते हैं। रूपम यत एतत अवबोध रस उदयेन शश्वत निवृत्त तमसा सत अनुग्रहाय आदो गृहीतम अवतार शत एक बीजम यत ना भी पद्म भगवात अहम अविरासम। मैं जिस रूप को देख रहा हूं वह भौतिक कलम से सर्वथा मुक्त है, और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। जिस रूप को मैं देख रहा हूं वो भौतिक कलमत से मुक्त है। जैसे कि संसार में लोग कहते हैं कि जब भगवान संसार में आते हैं तो एक रूप लेते हैं जो कि माया के अंदर में होता है, इसलिए वो कृष्ण और राम को परम रूप में नहीं मान पाते। यहाँ पर बता रहे हैं ब्रह्मा जी, जिसको मैं जो दर्शन कर रहा हूँ उसमें भौतिक कलमश नहीं है, यानी कि उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, उसके अंदर रक्त नहीं है, उसके अंदर हड्डियाँ नहीं है, ऐसा शरीर नहीं है, ऐसा लग रहा है हमें ऊपर ऐसा शरीर है। हाँ, और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए आए। तो ये रूप तो वास्तव में भगवान के धाम के लिए है, लेकिन भगवान इतनी कृपा करते हैं कि अनएलिजिबल लोगों को भी अपना दर्शन देने के लिए आ जाते हैं और इस रूप के दर्शन देते हैं।
और हम तो हैं ही क्या कहते हैं अनग्रेटफुल। ठीक है आ गए तो क्या हो गया, और उसके प्रति आसक्त नहीं होते, ग्रेटफुल नहीं फील करते भगवान के प्रति कि भगवान अपना धाम छोड़कर इस संसार में हमसे मिलने आते हैं, बल्कि उसमें दोष दर्शन करने लगते हैं, उनको साधारण मनुष्य मानने लगते हैं। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है। ये जो भगवान का स्वरूप है, जो कृष्ण वास्तव में, और उसके बाद में जो विष्णु, ये बाकी सारे अवतारों के उद्गम है। और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर में उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। बता रहे हैं कि मैं भी आप ही से उत्पन्न हुआ हूँ। आप सारे अवतारों के सोर्स हैं। कई तरह के भगवान के अवतार हैं, कुछ भगवान के अंश हैं, कुछ अंश के भी अंश हैं। इस प्रकार से अवतार ने भी और अवतार बनाए और अवतार बनाए। तो ये समझना पड़ेगा कि ये अलग अलग अवतारों के बारे में खास तौर पे हम चर्चा करेंगे अभी। नातः परम परम यद्वतः स्वरूप मानंद मात्रमविकल्प कल्पम विद्वर्चः पश्यामि विश्व सृजमेकम विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्म कमदस्त उपाश्रितो अस्मि। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो यदा कदा परिवर्तन होता है और ना अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पर्श हैं। थोड़ा सा समझने की बातें हैं, तो सरल शब्दों में अगर हम बोलें तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, अद्वैतम अच्युत अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम मात्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि मैं उन आदि गोविंद भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत है, अच्युत हैं। यद्यपि वो अनेक अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अवतार बनाने के बाद उस भगवान का अस्तित्व तो समाप्त हो गया। जैसे आपने एक सेब लिया, सेब में से एक कट मारा, एक और कट मारा, एक और कट मारा, एक और कट मारा, एक और कट मारा, बट गया, सेब कहाँ है? अरे सेब तो बचा ही नहीं। तो इस तरह से ये भौतिकतावादी लोग, मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान ने इतने सारे रूप बना दिए, चारों तरफ भगवान ही भगवान है, भगवान की शक्ति चारों तरफ है, तो भगवान कहीं एक जगह थोड़ी है। ऐसा नहीं है। इसी का एग्जाम्पल अगर हम दूसरे तरीके से सुने तो एक पिता है, अपना पुत्र पैदा करता है, एक और पुत्र पैदा करता है, एक और पुत्री पैदा करता है, वो और पुत्र पैदा करते हैं और पुत्री पैदा करते हैं। तो क्या पिता का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है? इस संसार में भौतिक पिता का भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो उस परम पिता की बात क्या करें जो अनेक एक्सटेंशन बना सकते हैं एट द सेम टाइम। डिफरेंस ये है कि हम अपनी एक्सटेंशन अपनी इच्छा से नहीं बना सकते हैं, हमें एक प्रोसेस में जाना पड़ता है। अपना बच्चा पैदा होता है, और उस बच्चे के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो बच्चा एक अलग एंटिटी है, मैं एक अलग एंटिटी हूँ। लेकिन भगवान के वो जो अंश हैं अलग अलग, जैसे नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, ये सब एक ही हैं। राम अवतार है, एक ही हैं। यदि आप कृष्ण को ऑफर करते हैं, राम को ऑफर करते हैं, इट्स द सेम थिंग अल्टीमेटली। इट्स अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। एक आदमी अपनी शक्ति को कभी आंशिक रूप से प्रस्तुत कर रहा है, कभी पूरा प्रस्तुत कर रहा है, कभी डिफरेंट। जैसे ऑफिस के अंदर हम एक डिफरेंट एटीट्यूड प्रेजेंट करते हैं, घर के अंदर हम एक डिफरेंट एटीट्यूड प्रेजेंट करते हैं, पार्टी में हम डिफरेंट एटीट्यूड प्रेजेंट करते हैं। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग रूपों को दिखाता है, हम जैसा व्यक्ति भी साधारण। तो भगवान के बारे में क्या चर्चा करें। तो ये है, तो ये जो भगवान के अलग अलग जो विस्तार हैं, इससे भगवान के ओरिजिनलिटी पे, उनके अस्तित्व पे कोई प्रश्न नहीं उठता है कि क्या उनका अस्तित्व बचा है या इन्हीं अवतारों में समाप्त हो गया है। वो अपना अनादि और अपना ओरिजिनल स्वरूप को बनाए रखते हैं। भगवान के धाम में हमेशा रहते हैं, अपने धाम में हमेशा रहते हैं, और अपने अवतारों के माध्यम से अनेक अनेक ब्रह्मांडों में एक साथ कार्य करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, उसे समझने के लिए भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो नादितो नरक भाग विभर सत्य प्रसंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप
सारे ब्रह्मांड के लिए समान रूप से मंगलमय है। कोई सा भी रूप, चाहे वो मत्स्य अवतार में आए, चाहे वो वराह अवतार में आए, चूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरकगामी होना बदा है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते हैं। ये देखिए कितना बड़ा क्लियर मैटर बताया गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो आपके साकार रूप की उपेक्षा करता है वो नरकगामी है। जो आपके अस्तित्व का, आपके रूप को नहीं मानता, वो नरकगामी है। जहां तक पर ब्रह्म के साकार और निर्विशेष रूपों की बात है, उनके साकार रूप समस्त ब्रह्मांडों में भक्तों के हितों के लिए या भगवान के जो जीव हैं, जीव शक्ति है, उनको उनका उद्धार करने के लिए भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों में आते हैं। अदरवाइज देखिए, कोई कई बार क्या होता है, एक राजा जेल में जाता है, किस लिए जाता है? जेल के लोगों को उत्साहित करने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जेल में डाल के हमने आपको इग्नोर कर रखा है। हाँ, वी केयर अबाउट यू, अच्छा आचरण कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से बाहर आएँ, है ना। तो जेल के अंदर भी कई बार राजा जाता है। उसी तरह से इस भौतिक संसारों के अंदर भगवान अवतार के रूप में आते हैं हमें उत्साहित करने के लिए कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम, मेरी भक्ति करिए, अच्छे से रहिए और जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस चलिए। तो फिर से ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि भगवान अपना विस्तार उसी तरह करते हैं जैसे अग्नि की लपटें एक के बाद एक दूसरे में करती हैं। जैसे सिंपल वर्ड्स में एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती से आप दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, तीसरी जलाते हैं। यद्यपि आदि ज्योति यानी कि पहली मोमबत्ती कह सकते हैं, अर्थात श्री कृष्ण को परम पुरुष गोविंद के रूप में स्वीकार किया जाता है। किंतु राम, नरसिंह यानी कि बाकी की मोमबत्तियां तथा वराह जैसे अन्य सारे विस्तार इत्यादि भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मोमबत्ती है वो ओरिजिनल ही रहेगी। तो वो ओरिजिनल मोमबत्ती कौन है? भगवान कृष्ण। और यहाँ पर अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं, देखिए कितना क्लैरिटी से लिखा है शास्त्र में, कोई डाउट नहीं है। फिर भी संसार में कितने सारे डाउट हैं, हाँ, कि विष्णु पहले आए या कृष्ण पहले सोर्स हैं या विष्णु है। देवताओं की बात तो कन्फ्यूजन तो है ही, कई तो देवताओं को ही मान लेते हैं। जो कई बार मानते भी हैं तो वो विष्णु को मान लेते हैं बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी सीरियल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। शास्त्र बड़े क्लियरली बताते हैं। ये पिछले कुछ शास्त्र, तो ये क्या है, ये देखिए ये प्रेयर्स हैं। ये ब्रह्मा जी प्रेयर्स कर रहे हैं, भगवान को स्थापित कर रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है। और ब्रह्मा जी से बेटर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? साक्षात भगवान। और आगे ब्रह्मा जी इस गुरु परंपरा को आगे चलाते हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञान पाया डायरेक्टली भगवान से, सृजन शक्ति को पाया, इसलिए ही इज द बेस्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अबाउट कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की